आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? कैसे सुनिश्चित कर सकते कि हमारा और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक, उस मेमने की पुस्तक में लिखा गया है या नहीं? तो आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21:27 में हम पढ़ते हैं कि कुछ भी बुराई को नए यरूशलेम में, मतलब जो परमेश्वर का राज आएगा वो नया यरूशलेम में आएगा, तो कहता है कि नए यरूशलेम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ना ही कोई जो शर्मनाक, जो गंदे काम करता है, मूर्ति पूजा और बेईमानी और हर एक तरह के जो पाप हैं वो सब करता है, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? जिनके मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं वो लोगों का नाम नहीं लिखा होगा जो जीवन भर अपने पाप में, स्वभाव में जीते रहे और अपनी बुरी लालसाओं को करते रहे और कभी सच्चे परमेश्वर को उन्होंने ढूंढा नहीं और चले गए मर के, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, तो उनके लिए उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। लेकिन हमारा और आपका लिखा है या नहीं, इसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है या नहीं। यह बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। कैसे? हम वचन से देखेंगे। मान लें कि आप एक पापी मनुष्य हैं और दंडित होने के लायक है, और रोमियो 3:23 कहता है और 6:23 भी कहता है, विश्वास करें कि यीशु मरा और वापस जी उठा ताकि आपका उद्धारकर्ता बने। ये आप विश्वास करते हैं, सच्चे मन से अपने अंदर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मुझ में पाप का स्वभाव है परमेश्वर, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तूने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और तू ही हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता और एकमात्र प्रभु है, तेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। तो जब आप सच्चे मन से ये स्वीकार कर लेते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते, क्योंकि वो पापियों के लिए ही आया था। कहता है, परमेश्वर कहता है, जो सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मुझसे मांगेगा और मुझे अपना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और ये विश्वास करेगा कि वो मुर्दों में से जी उठा और तीसरे दिन और 40 दिन बाद देह समेत स्वर्ग में उठा लिया गया, ये सब चीज़ों पर अगर वो विश्वास करता है, उसके बलिदान पर, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर वो विश्वास करता है सच्चे मन से, तो उसका नाम मेमने की पुस्तक में लिख दिया जाता है। फिर बात कहता है, जब यूहन्ना 1:12 में रोमियो 5:8 में भी यही कहता है, अपने पाप का स्वीकार करें और अपना जीवन परमेश्वर के लिए, जब आप विश्वास कर देते हैं तो अपना जीवन फिर परमेश्वर को समर्पित करने पूरी तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा जीवन मैं खुद से नहीं चलाना चाहता, प्रभु आपके हाथों में अपना जीवन देना चाहता हूँ और आप मेरे जीवन को चलाएं। जैसे आप अपने मेरा जीवन का मार्गदर्शन आप करें प्रभु अपने वचन के द्वारा, ताकि मैं आपके वचन के द्वारा चल सकूं अपने जीवन काल में। और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, रोमियो 10:9 में भी यही बात लिखी हुई है उद्धार के विषय में। यूहन्ना 1:12 है, लेकिन उन सभी के लिए जिन्होंने उसे यीशु माना और उसे स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर के बच्चे यानी उसकी संतान होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया। जिसको परमेश्वर पर जिसने विश्वास किया, यीशु मसीह के बलिदान पर जिसने विश्वास किया, वहाँ पर लिखा यूहन्ना 1:12 में कि उसने संतान मतलब पुत्र होने का अधिकार आपको दिया, अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और क्षमा से आप स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं, अगर ये सब कुछ आप विश्वास करते हैं तो हमें चिंतित नहीं होना है। अगर हमने सच्चे मन से विश्वास कर लिया है और आपका उद्धार हो गया है, तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे होंगे, परमेश्वर के वचन को देख रहे होंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा चल रहे होंगे और प्रभु का राज्य फैला रहे होंगे, और अपने अंदर की जो पाप में स्वभाव था आपके अंदर, वो तो मरते दम तक रहेगा, लेकिन आपके जो पाप हैं धीरे धीरे आप देखेंगे अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू करेंगे, तो आप जान सकते हैं कि मेरा उद्धार हो चुका है। लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।